studio, none other than former India cricketer Murli Karthik. I'm also joined from other places. 1983 World Cup winner, the legendary Mohinder Amarnath is with us, and also with us, of course, when we talk about India-Pakistan battles, one of the most loved cricketers with the possibly the most talked about India-Pakistan rivalry on field, and that's none other than Venkatesh Prasad. सारा और इकरा, प्रेशर बहुत है आपकी टीम पे? बिल्कुल प्रेशर नहीं, बिल्कुल प्रेशर देखिए हर टीम पे ही होता है, लेकिन मुझे लगता है मुश्ताक भाई इसका जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सर, आप जब उतरते हैं ग्राउंड में, एक खिलाड़ी के ऊपर एक मैच को लेकर कितना प्रेशर होता है और हमारी टीम पर है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे जितने भी कुलीग्स हैं उनको बहुत बहुत मैं खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा मुझे अच्छा लगा जब जिमी पाजी और कार्तिक और प्रसाद के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, तो आई होप और दुआ भी अल्लाह से कि आपकी फैमिलीज़ और आप लोग सब खैरियत से होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच बिहाफ ऑफ पाकिस्तान कि जितना वेलकम आपने हमारी टीम को दिया है और जितना उनको सपोर्ट किया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना, ये दो मुल्कों को, खिलाड़ियों को जोड़ती है। और जब हम खेला करते थे, हमारे जिमी बाजी को पता है, प्रसाद को पता है, वी यूज्ड टू एक्चुअली आफ्टर द गेम वी यूज्ड टू इंटरेक्ट। हम एक दूसरे से मुलाकात करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे से सीखते थे। सर, सोशल मीडिया नहीं था ना? हाँ, सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, वो एक्चुअली सोशल मीडिया नहीं, चीज़ें ठीक भी की हैं और ख़राब भी सोशल मीडिया ही नहीं की है। मगर क्रिकेट की बात करते हैं आप, तो क्रिकेट में बात देखें, प्रेशर सबके ऊपर होता है। जैसे जिमी पाजी ने कहा है कि बड़ी टीमें, बड़े प्लेयर जो होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी की एक रीज़न होती है, बिकॉज वो पिछले मैचों को भूल के अगले मैच की तैयारी करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ पता है क्या होती है? वो अपने प्रोसेस पे रहते हैं। और ज़िंदगी में जो भी बड़ा प्लेयर बनता है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, जितने भी बड़े प्लेयर बनते हैं वो अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं। जब आप प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा लंबी देर तक फोकस करते हैं, उसके बाद आपका जो मेंटली प्रेशर होता है ना, जो एक नेचुरल प्रेशर होता है पाक भारत के मैचेस का, क्राउड का, मीडिया का, वो नेचुरली आपसे वो दूर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज आप इन गेम के साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। आप गेम के साथ आपका कनेक्शन बढ़ने लग जाता है। मैच से एक दिन रात पहले आप इमेजिनेशन करते हो कि मैंने इतना करना है, मैंने वो करना है। ये सारा प्रोसेस का है। सो आई थिंक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस मैचों में दो चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, एक लीडरशिप और एक टेम्परामेंट। अगर लीडरशिप, आपके कप्तान का टेम्परामेंट तगड़ा होता है ना, तो पूरी टीम खड़ी हो जाती है। एंड आई थिंक बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और इंडिया के पास भी रोहित शर्मा और विराट कोहली, और ऑल्दो रोहित शर्मा जो है वो थोड़ा सा काम डाउन है इंजमाम की तरह, मगर विराट कोहली जो अग्रेसिव है, तो ये कम्बिनेशन बड़ा लीथल कम्बिनेशन है। इस सेम टाइम रिजवान को देखो और बाबर को देखो, शहीन को देखो, ये भी कम्बिनेशन ऐसा है। ऑन दैट डे जो अच्छा दिलाना दिल से खेलेगा और फैसले आउट ऑफ द बॉक्स करेगा और हारने से घबराएगी ना, वो टीम में ज्यादा तप्पड़ होगा खेलने का। अच्छा जी, विद दिस आई हैव अ क्वेश्चन। मैं वेंकटेश प्रसाद साहब से सवाल करना चाहूंगी। सर, आपके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारे प्लेयर्स को घूमने फिरने की इजाजत नहीं है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इस डर और खौफ में प्लेयर्स में बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस से भी? I don't know who is stopping them from not going around. I think India is the most safest place. भारत जो है बहुत सेफ है जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, and बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है भारत में. And I think it's important to make use of this opportunity for the Pakistan team to see what's happening in India. It's a great place, and look, the atmosphere is electric. चाहे आपको स्टेडियम में हो या बाहर हो, there's a lot of energy, positive energy, बहुत बढ़िया vibes है. और I think I'm sure the Pakistani players, if they go around, I'm sure they would enjoy it. And probably when they go around, थोड़ा बाहर जाके घूम फिर के आए तो शायद उन लोग अच्छे कर सकते ग्राउंड पे. So that's what I feel. Having said that, look, it's not like मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि ये वर्ल्ड कप चल रहा है या कोई टूरिज्म चल रहा है, वो घूमने फिरने के लिए ज्यादा आपके खिलाड़ी भी तो आते हैं यहाँ पर, खाने जाते हैं शिवानी, शॉपिंग करने जाते हैं, हरभजन सिंह आते हैं, वो भी बताते हैं कि लोग तो उनसे पैसे भी नहीं लेते, तो हमारे खिलाड़ियों का क्या कसूर है कि वो बाहर ही ना फिरे? देखिए, एक डर और खौफ की फिजा भी क्रिएट हो चुकी है ऑफ कोर्स सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से। क्या खरीदना चाह रहे हो? iPhone 15
iPhone 15 नया आया है, भारत में अच्छी चीज मिल जाएगी, ये खरीदना जाना है। पाकिस्तान में चलिए iPhone 15 दिला देंगे पाकिस्तान की टीम को। iPhone 15 अभी कहीं पे भी नहीं है। अरे भाई क्या बात हो रही है। अच्छा जी, दिला देंगे, कोई बात नहीं, वरी मत कीजिए। वेंकी हाँ जी। सर आप बस वीजे दीवानी, बस वीजे दिलवा दें और कुछ नहीं चाहिए। प्रेशर का बात जो कर रहे हैं हम लोग, you know, when you go around, I think you'll get to know the place and you will sort of shed the pressure. But the pressure is more, when you're in the ground with obviously both teams are high in confidence, having won 2 matches each, and uski upar the pressure is going to be that much more on the Pakistani side for simple reason that Ahmedabad ka jo Narendra Modi stadium jo hai, it's 120,000 1,20,000 का जो स्टेडियम है पूरा भरा हुआ होगा, and all of them, I'm telling you, all 120,000 people would be supporting India. So वो pressure कैसे पाकिस्तान है? The whole crowd would be supporting sir India. सबसे ज्यादा जो याद, बहुत लेजेंडरी याद है इंडिया पाकिस्तान मैचेस की। कार्तिक और हमारे साथ श्रीनिवास राव भी जुड़ रहे हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर और क्रिकेट जर्नलिस्ट। तो वेंकी, मैं आपको ये तो पूछना ही चाहती हूँ कि जब यादों की बात करते हैं, आई एम श्योर यूसुफ भी हैं वहां पे, मुश्ताक अहमद जी भी हैं, उनको भी याद होगा। द टॉप इंडिया पाकिस्तान मेमोरी इज व्हाट यू हैड, उस याद के बारे में बताइए। यूसुफ भाई से पूछते हैं सर, आपकी क्या मेमोरी है? पाक भारत वर्ल्ड कप मैच। वर्ल्ड कप मैचेस देखे हमेशा अच्छे हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन ऑब्वियसली 7 मरतबा इंडिया जीती हुई है, उनका पलड़ा वर्ल्ड कप में हैवी है। लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज पे जाएं तो पाकिस्तान ने बहुत मैचेस जीते हैं, बहुत सीरीजें होम जाके जीते हैं इनके, वो भी आके इधर जीते हैं। लेकिन ये है कि क्रिकेट हमेशा अच्छी हुई है, पाकिस्तान इंडिया की गेम अच्छी गेम होती है, पूरी दुनिया में इससे बड़ा मैच कोई नहीं है। प्रेशर होता है, दोनों साइडों पे होता है। वेंकटेश ने बात की 120,000 पीपल होंगे, तो पाकिस्तान पे ऐसा नहीं, इंडिया पे भी होगा, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना है उधर, उन्होंने भी करना है। अगर कोई गलती एक दो ऐसी हो गई तो फिर प्रेशर हैंडल करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 2005 में इसी ग्राउंड में जब हम जीते थे इंडिया से, तो थोड़ी सी प्रेशर पड़ा था गंगोली पे, तो कप्तानी से हटा दिया था उन्होंने। फिर ड्रेविड को सीरीज के दौरान ही ड्रेविड को बना दिया, गंगोली को हटा दिया था, क्योंकि यहाँ हमने इतने बड़े क्राउड के सामने वो मैच जीता था। तो प्रेशर जब इंडिया पे भी आएगा तो मुश्किल होगी, दोनों टीमों पे मुश्किल होती है, क्योंकि क्रिकेट है, परफॉर्म करना है। अच्छा जी, मेरा सवाल है मुरली कार्तिक साहब से, पाकिस्तान और भारत की जब मैच की बात होती है, बाकी किसी भी टीम से ये दोनों हार जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बोथ द टीम्स वो प्रेशर बहुत अलग होता है। आज ऑफ कोर्स बात हो रही है कि ना उस पर काबू कैसे करना है। सर आपसे सवाल है कि आपकी टीम इस प्रेशर को हमेशा कैसे हैंडल करती आई है? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना पड़ता है जब भी आप खेलते हैं और जब आप टीम मीटिंग्स में जाते हैं, आपको जो आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है ना, उसको भूलना पड़ता है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, मैच से बढ़कर होता है। बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, 2 देशों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, इतिहास, हिस्ट्री, हर चीज को लेके आ जाते हैं। तो इसीलिए जब हम मैच से पहले जाते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम भी यही करती होगी, आप हमेशा क्रिकेट पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि प्रेशर है बाकी चीजों का। क्रिकेट का तो प्रेशर रहता ही है, पर बाकी चीज का जो एडेड प्रेशर है उसको आप कैसे भुला सकते हैं या हटा सकते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।